श्री सुख सागर का दूसरा अध्याय भक्ति के कलेश निवृत्ति के लिए नारद जी का उपदेश देना। सूत जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषि, जब नारद जी ने भक्ति से कहा कि तुम अपने इन दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के लिए शोक न करो, कलियुग काल में इसका आश्रय न होने के कारण इनकी मृत्यु निश्चित है। अब तो केवल तुम्हारा भक्ति ही आश्रय मनुष्यों पर निर्भर तथा सुख मुक्ति प्रदान कर सकता है। अब भक्ति पर ऐसा महत्व सुनकर किंचित भी पुष्ट और पूर्ण हो गई, किंतु भक्ति ने नारद से प्रार्थना किया कि कम से कम आप मेरे इन दोनों पुत्रों को जीवित तो कर दो। यह सुनकर नारद जी को दया आ गई और उन्होंने ज्ञान वैराग्य को जगाया और कहा, हे ज्ञान हे जागो, हे वैराग्य जागो, परंतु सचेष्ट न हुए। तब नारद ने वेद और गीता का ध्वनि द्वारा उन्हें जगाने का प्रयत्न किया, परंतु ज्ञान और वैराग्य ने आंखें खोलकर देखा, नारद जी के द्वारा फिर बंद कर लिया। नारद जी को देखा और फिर बंद कर लिया। अतः नारद जी ने श्री विष्णु जी का स्मरण किया तो आकाशवाणी हुई कि यह कहाँ की है। हे नारद जी, उच्च कोटि को श्रेष्ठ महात्मा तुम्हें वह उपाय बताएंगे जिसे तुम्हें दोनों ज्ञान और वैराग्य को जागृत कर सकते हो। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, नारद जी की आकाशवाणी को सुनकर पृथ्वी और मनुष्य के प्रत्येक आश्रमों का पर्यटन आरंभ किया। इस पर्यटन में कुछ मुनियों ने तो नारद जी की बात को सुनकर चुप्पी साध ली और कुछ ने कहा कि जब वेद और गीता की ध्वनि भी उसे जागृत करने में सफल न हुए तो हम उन्हें जगाने का अन्य मार्ग नहीं जानते। मुनियों की ऐसी बात सुनकर नारद अत्यंत दुखित हुए और वे बद्रिका आश्रम में जाकर घोर तपस्या करने लगे। संयोगवश वह वहाँ सनका आदि ऋषि भी जा पहुँचे। नारद जी ने उसे विनय पूर्वक वही प्रश्न किया कि ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार जीवित किया जाए। शनकादि ने कहा, हे नारद जी, मोक्ष के अनेक मार्ग निश्चित किए हैं। वह द्रव्य, तप और यज्ञ, वेद पाठ, ज्ञान और केवल कर्ममय यज्ञ है। इनमें से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है और यह यज्ञ श्री भगवत कथा है जिसे पाठ ध्वनि से मृत ज्ञान और वैराग्य जीवित हो जाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भगवत की कथा वेद और उपनिषदों में अर्थात कर्म और ज्ञान के सार से उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार दूध से निकाला हुआ माखन घृत का स्वाद और दूध से पृथक होता है, मधुर ईख से निकला हुआ गुड़ ईख से अधिक मीठा होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण भी वेद और उपनिषदों से निकलकर भी उनसे अधिक मधुर और फलदायक हो जाता है। वह भागवत महापुराण पुराण नहीं है जिसे अपने 4 श्लोकों में रचकर व्यास जी को उस समय सुनाया था। अब तो वेदों का विभाजन और गीता का प्रणयन कर चुके, उसके बाद भी उन्हें संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने भागवत की रचना की है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोलिए बाल गोपाल भगवान की जय। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब केवल करें। धन्यवाद।